ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अकोला की, जहां 30 विधवा महिलाओं के लिए 3 दिवसीय आनंद यात्रा आयोजित की गई। साथ ही बात होगी बारा की, जहां कृषि उपज मंडी में ट्रक यूनियन की मनमानी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अकोला के यवतमाल में रसिका श्रेष्ठ संस्था द्वारा सामाजिक पहल जीवाची मुंबई के तहत किसान आत्महत्या से प्रभावित 30 विधवा महिलाओं के लिए 3 दिवसीय आनंद यात्रा आयोजित की गई। महेश पवार के नेतृत्व में आयोजित इस पहल का उद्देश्य कर्ज, सामाजिक उपेक्षा और अकेलेपन से जूझ रही महिलाओं को कुछ खुशी के पल देना था। यात्रा के दौरान महिलाओं ने अलीबाग में समुद्री सफारी और कोलाबा किले का भ्रमण किया। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, मणि भवन, हाजी अली दरगाह और सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन किए। अभिनेता मकरंद अनासपुरे से मुलाकात की और फिल्म भी देखी। तीसरे दिन शिवतीर्थ पर राज ठाकरे से मुलाकात कर उन्होंने महिलाओं के कौशल विकास और आर्थिक सहयोग की मांग रखी, जिस पर सकारात्मक आश्वासन मिला। आयोजकों ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उनके जीवन के दर्द को कम करना नहीं, बल्कि उनमें मुस्कान के कुछ पल जोड़ना है। घाटंजी महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। बारा के समरानिया कृषि उपज मंडी में ट्रक यूनियन की मनमानी को लेकर विवाद गहरा गया है। व्यापार संघ और किसान संघ ने मिलकर शाहबाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि 20 फरवरी से मंडी में कामकाज पूरी तरह ठप है। किसानों और व्यापारियों का आरोप है कि ट्रक यूनियन जबरन अपनी गाड़ियां इस्तेमाल करने और मनमाना किराया वसूलने का दबाव बना रही है और किसी अन्य ट्रांसपोर्टर को मंडी में आने नहीं दे रही है, जिससे उपज की खरीद फरोख्त रुक गई है। किसान अपनी फसल बेचने के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहीं यूनियन भी अपनी मांगों को लेकर मंडी के बाहर धरने पर बैठी है। प्रशासन से इस मामले को सुलझाकर मंडी का संचालन फिर से शुरू करवाने की गुहार लगाई गई है। बारा समरानिया से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। बुरहानपुर में विधायक अर्चना चिटनीस ने ग्राम दापोरा में ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात रेडियो कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण किया और दापोरा से वागीश्वरी माता धामन गांव तक सड़क का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को प्लास्टिक मुक्त दापोरा, अपने आंगन में फलदार वृक्ष लगाने और सड़क के नाले सुधार जैसी नवाचार पहलों के बारे में बताया। कार्यक्रम से बूथ स्तर पर संगठनात्मक एकजुटता और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व भारत की पहचान बन चुका है और उन्होंने आत्मनिर्भरता, मजबूत अर्थव्यवस्था, वैश्विक सम्मान और गरीब कल्याण में नए आयाम स्थापित किए हैं। इस दौरे का क्या पर्पस रहा आपका? पर्पस तो मेरा रहा मुख्य तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनना। ग्रामवासियों के साथ मिलकर मन की बात भी सुनी, उस पर विस्तार से चर्चा करी और सबको एहसास हुआ कि आधे घंटे में अपने अंदर कैसी पॉजिटिविटी प्रधानमंत्री जी की मन की बात जनरेट कर देती है। मन की बात के पूर्व हम दापोरा से वागीश्वरी मंदिर तक की सड़क को देखकर आए। तो सड़क के साथ साथ लगा के उसके साथ में जो बाजू का नाला है उसकी पिचिंग भी ज़रूरी है, और नाले की पिचिंग नहीं हुई तो सड़क बहुत दिन तक टिकने वाली नहीं है। और पानी की निकासी के साथ में ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इन दोनों की चिंता नाले की गहरीकरण के साथ साथ पिचिंग से हो जाएगी। और आज सबने मिलकर इस पर भी विचार किया कि हम फलदार वृक्ष, 2-2, 3-3 साल के वृक्ष डोर टू डोर, हमारे सरपंच साहब इधर आइए, हमारे साथ मिलकर ये चिंता करेंगे। हर घर में पूछेंगे उसको, जिसको जो फलदार वृक्ष लगाना है वो 2 साल के 3 साल के बड़े वृक्ष लाके सबको देंगे और उस फलदार वृक्षों के पूरे अभियान के तौर पर दापोरा अपने आप में अपनी पहचान बनाएगा। और निश्चित तौर पर अगर देश को स्वस्थ करना है और कैंसर रूपी महामारी से बचना है तो प्लास्टिक को ज़िंदगी से बाहर करना होगा। प्लास्टिक के पन्नियों में लाके चाय नहीं पीनी है। घर में प्लास्टिक का जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, कम से कम उससे तो मुक्ति हमको पानी ही है। प्लास्टिक की बोतल में भरा हुआ पानी आपको पानी के साथ पेट में प्लास्टिक डाल रहा है। और इस चीज़ को लेकर सब अवेयर हो, सब जाने। और सबसे प्रमुख बात जो मैं आग्रहपूर्वक, निवेदनपूर्वक, हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, प्रधानमंत्री बनते ही पहली बात कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने हर किसान अपना सॉइल टेस्ट कराए, सॉइल में, अपने मिट्टी में जो जो हमारे उर्वरक
चीज़ों की आवश्यकता है, एनपीके के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, उनकी भी चिंता करें। अब प्रधानमंत्री जी जिसको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, वो कहते हैं कि बेटी बचाओ की तरह मिट्टी बचाओ। जैसे बेटी तरफ ये कह रही थी कि माँ मुझे मत मारो, माँ मुझे बाहर आने दो, माँ मुझे दुनिया में जीने दो, मैं तुम्हारे काम आऊँगी, मैं संसार में कुछ अच्छा करके जाऊँगी। बेटी की तरह मिट्टी भी कह रही है, हमारी धरती कह रही है मुझे मत मारो, मुझे जीवित रहने दो, ताकि ये खेत लहलहाते रहें और हमारी भरभराहट और समृद्धि यूँ ही बनी रहे। हम सब मिलकर मिट्टी की जीवाणुओं को हम बनाए रखने के लिए खेती का प्रकार अपना ऐसा करें जो कि खेती भारत में चिरस्थायी है और चिरस्थायी रहे। बुरहानपुर से सीनियर संवाददाता सतीश वाघ की रिपोर्ट। इंदौर में प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू ने जिला और ब्लॉक पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि युवा ही समाज और देश का भविष्य हैं और इनके सहयोग से कांग्रेस पार्टी प्रदेश और देश में अपना खोया हुआ जनाधार वापस लाकर परचम लहरा सकती है। इंदौर के दूषित पेयजल और हाल ही में बीजेपी के साथ हुई पत्थरबाजी की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जनता अब भाजपा सरकार से मुक्ति चाहती है। बैठक में जिलाध्यक्ष रजत डंडी ने संगठन की आगामी रणनीति, भावी कार्यक्रम, बूथ स्तर तक संगठन सशक्तिकरण और युवाओं की सक्रिय भागीदारी पर चर्चा की। इसमें जिला उपाध्यक्ष, जिला महासचिव, जिला सचिव, विधानसभा अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी शामिल हुए और अपने अपने क्षेत्र में संगठन को और मजबूत, संगठित और संघर्षशील बनाने का संकल्प लिया। जिला युवक कांग्रेस की बैठक, कार्यकारिणी बैठक में मैं यहाँ उपस्थित हूँ और आगामी योजनाओं को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, पूरे देश में अराजकता का माहौल है। जिस तरह से इंदौर में 35 दूषित पानी पीने से मौत हो गई और सरकार माफी मांगने को तैयार नहीं है और न जिम्मेदारी लेने को तैयार है। 4 इंजन की सरकार है, पार्षद, नगर विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, और वो मुख्यमंत्री का जिला इंदौर होने के बावजूद भी दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हो गई और सरकार के उस तक नहीं निकली। विधानसभा में अगर नेता प्रतिपक्ष ने बात रखी तो उन्होंने औकात दिखाने की बात करी। ऐसे संसार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ युवक कांग्रेस आने वाले समय बहुत ताकत से तैयारी कर रही है और जनता उसके लिए तत्पर है। 2 लाख मुआवजे का इन्होंने ऐलान किया जो दूषित पानी से लोग मरे। मैं कहता हूँ किसी की जान जाने से उसकी जान, वो पैसे कीमत नहीं हो सकती, पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता के लिए युवक कांग्रेस 1 करोड़ का मांग कर रही है, जिसके लिए हमने 7 दिवसीय सत्याग्रह का धरना रखा, 7 दिवसीय आंदोलन किया, 9 दिवसीय हमने लगातार पद यात्राएं, और आने वाले समय पूरे मध्य प्रदेश में 55 जिलों में युवक कांग्रेस जागरूकता को लेकर और इस भ्रष्ट निकम्मी सरकार को जगाने के लिए हम लोग पूरे जिले में पद यात्रा निकालेंगे। और जैसे कल आपने देखा कि जिस तरह से पूरे देश में लग रहा था कि पाकिस्तान और कश्मीर की ऐसी स्थिति नहीं, जीवन में नहीं हो पाई कि जैसे पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने हमारे पीसीसी कार्यालय में पथराव करने का काम किया, हमारे इंदौर में कार्यालय को घेरने का, और पुलिस इसमें मौन रख के बैठी गई। तो ये पूरी जनता देख रही है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये युवा, ये सहयोगी साथी मिलकर ये तानाशाह सरकार को हटाने का काम करेंगे। इसके लड़ाई युवक कांग्रेस निरंतर लड़ती है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तमाम युवा साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि ये सरकार सिर्फ गुमराह करने की सरकार है। आपके रोजगार की बात करते अगर हम करेंगे तो भारत पाकिस्तान की बात करेंगे, अगर हम महंगाई की बात करेंगे तो हिंदुत्व की बात करेंगे। तब युवा जाग चुका है और ये आने वाले समय सारे युवा तत्परता के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर और अपने क्योंकि देश अंग्रेजों ने 350 साल राज किया तो कांग्रेस ही लड़के उनको हटाने का काम की, तो ये कभी 12-15 साल 20 साल इनको मैक्सिमम हो पा रहे, तो 20 साल में जो इनका तानाशाह चल रहा है इसको भी हटाने का काम कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस कार्यकर्ता करेगा। अभी तक युवा जो जुड़ा है जो होता है उससे कांग्रेस पार्टी या एफआईआर का जो नए युवा हमारे जुड़े हैं तो इनमें हमारा पंचायत अध्यक्ष और पंचायती कमेटी गठन हो रही है और उसके लेके वार्ड में भी हमारी टीम काम कर रही है और पीसीसी का भी और यूथ कांग्रेस की भी जो हमारी टीम है और अध्यक्ष है, इन निर्देशित किया हमने नई टीम गठित करने का काम किया और गांव-गांव पंचायत चलो वार्ड का लेकर युवा कांग्रेस काम कर रही है और हम जागरूकता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। देवेंद्र सिंह दादू, प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस, जोन प्रभारी, इंदौर संभाग। खरगोन से सीनियर संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट।
कोटा में 24 वर्षीय राजगढ़ निवासी नीट छात्र लोकेश दांगी 17 फरवरी को अपने हॉस्टल से निकले और 5 दिन बीत जाने के बाद भी लापता है। कैथूर नहर के किनारे उनका मोबाइल, जूते और कैप लावारिस मिले, लेकिन एसडीआरएफ और कोटा पुलिस के गहन सर्च ऑपरेशन के बावजूद अब तक कोई सुराग नहीं मिला। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पिता राम बाबू दांगी ने बताया कि पुलिस केवल तलाश जारी है कह रही है। प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। नहर किनारे सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं? हाईटेक स्टूडेंट मॉनिटरिंग सिस्टम कहां है? और छात्रों की मानसिक और शारीरिक सुरक्षा पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? कोटा की शिक्षा नगरी में छात्रों की सुरक्षा को लेकर आम जनता और परिजन गहराई से नाराज हैं और प्रशासन की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। ललितपुर में कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से संबंधित आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में 20 वर्षीय सजल कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। आरोपी जो मोहल्ला खिरकापुरा का निवासी है, नियमानुसार कानूनी कार्रवाई उस पर शुरू कर दी गई है। गिरफ्तारी में प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी और मिशन शक्ति केंद्र के निरीक्षक हरिनाथ सिंह की टीम शामिल रही। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मुंबई के मुंब्रा इलाके में अवैध संबंधों के शक ने एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, जिसमें 29 वर्षीय मोहम्मद आबिद अब्दुल वाजिद मलिक ने अपनी पत्नी के कथित प्रेमी 39 वर्षीय राजू यादव की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना कौसा स्थित स्टार सिटी बिल्डिंग में हुई। मुंब्रा पुलिस ने महज 2 घंटे में आरोपी को सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच और पूछताछ के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसके खिलाफ हत्या का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। को सवेरे जने उसके फैमिली मेंबर और वो सोसाइटी के लोग ढूंढ रहे थे, तो दोपहर को उनकी जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसके 4थे मंजिल पे कोई रहता नहीं था। वो रूम में उसकी लाश मिली और वो लाश के बाजू में जो मच्छर भगाने की जो अगरबत्ती जलाते वो मिली। उससे थोड़ा डाउट बढ़ गया क्योंकि उसके गले पे कोई वेपन से ये किया था, वार किया था, उससे ज़्यादा ब्लडिंग होके उसका मर्डर हो गया था। वहाँ का जो बहादुर करके जो वॉचमैन है उसने फिर सबको बताया, उसकी बीबी को वगैरह। बाद में पुलिस को मालूम हो गया। वहाँ पे हमारे कुंभार साहब जो है पुलिस निरीक्षक क्राइम, वो विनायक माने साहब जो हमारे है डीबी के इंचार्ज, वो और गंगवने साहब, ऐसे लोग वहाँ पे गए। उनकी जो पूरी टीम है जो बाजू में पीछे खड़े हुए, ये सब टीम वहाँ पे गई। उन्होंने 2 घंटे में ये गुने का डिटेक्शन किया है। उनको थोड़ा मालूमात ऐसी हुई कि जो इसमें का जो आरोपी है आबिद मलिक, सर हत्या का कारण क्या है? बताता ना आबिद मलिक जो है उसने उसको डाउट था कि अपने पत्नी का इससे फ्रेंडशिप है ऐसा करके। तो वो कुछ जो रिक्शा के जो उसके रिक्शा चलाने वाले उसके दोस्त है जो आरोपी आबिद मलिक करके, उसके पास वो 1 महीने से बोल रहा था कि मैं ये राजू लल्लन यादव को छोड़ूंगा नहीं, वो मेरे बीबी से ज़्यादा फ्रेंडशिप कर रहा है, उससे बातें कर रहा है। तो उसने ऑनलाइन सोडियम नाइट्रेट बोला कि उसके बीबी को बोला कि तू उसको ऊपर टेरेस पे बुला, 4थे मंजिल पे जो फ्लैट था अंडर कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे कोई रहता नहीं था। उसको उसने कोल्ड ड्रिंक में वो पिलाया, उसमें उसको फिर नशा जैसा हो गया। तो बाद में वो जो आरोपी है आबिद मलिक करके, उसने आके डंडे से उसके सर पे मारा और चाकू से उसका गला काट दिया। ये सब मालूमात हमारे जो डीबी के इंचार्ज है विनायक माने साहब और उनके टीम ने पूरे मेहनत के बाद ये सब ओपन किया। फिर उसके बाद में आरोपी को और उसके मिसेस को दोनों को अरेस्ट किया। सर आरोपी को कितने दिन की पुलिस कस्टडी मिली है? तो उनको कस्टडी 23 फरवरी तक है। आरोपी को क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं ना सर? नहीं, कुछ भी नहीं किया क्रिमिनल बैकग्राउंड। वो रिक्शा चलाता था। कितने आरोपी सर इस मर्डर केस? दो आरोपी, पति पत्नी है सर? पति पत्नी। क्या सेक्शंस लगाया गया है? 103 एक। सर ये हत्या कितने बजे हुई सर? 16 तारीख को वो रात को 11 से 2 बजे के करीब हो गई। इसकी जानकारी दूसरे दिन मिली सर पुलिस को? हाँ सवेरे। और 2 ही घंटे में केस पूरा डिटेक्ट हो? जी। पूरे ठीक।
मुमरा थाने से सी न्यूज संवाददाता साबिर शेख की रिपोर्ट। संतोष जी भिलाला सहायक उप निरीक्षक कृषि उपज मंडी नलखेड़ा को मंडी बोर्ड भोपाल द्वारा उच्च पद पर मंडी निरीक्षक के रूप में कृषि उपज मंडी नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ में स्थानांतरित कर पदस्थ किया गया। उच्च पद प्रभार ग्रहण और विदाई समारोह में उन्हें साफा, शॉल, श्रीफल और बगलामुखी माता जी का प्रतीक चिन्ह भेंट कर शुभकामनाएं दी गईं। समारोह में विधायक प्रतिनिधि हिंदू सिंह चांदना, मंडी सचिव राजेंद्र कुमार शर्मा और समस्त मंडी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। नलखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। रायसेन में आज श्रवण समाज ने यूजीसी बिल के विरोध में जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। स्थानीय महामाया चौक पर आयोजित जनसभा में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिसमें बच्चे, युवा, महिलाएं और पुरुष भी थे। श्रवण समाज ने यूजीसी बिल वापस लो और यूजीसी के विरोध में श्रवण समाज क्रोध में जैसे नारे लगाते हुए रैली निकालकर भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे और अपने बच्चों को प्रतीकात्मक रूप से जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा के समक्ष जमा किया। भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत फूलों से किया। श्रवण समाज का कहना है कि ये काला कानून तत्काल वापस होना चाहिए, अन्यथा वो उग्र आंदोलन करेंगे। कार्यक्रम में महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई और विरोध जताने के लिए तेज गर्मी में काले कपड़े पहनकर सामने आईं। जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि ज्ञापन प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल तक पहुंचाया जाएगा और सभी समाजों के लिए भाजपा कार्यालय खुले हैं। यूजीसी एक्ट लाया गया, सबको पता है कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी को शामिल करके स्वर्ण समाज के लोगों को छोड़ दिया गया है। सीधा सीधा हम लोगों के बेसिक कंपटीशन नहीं कर पाते तो उसकी प्रतिभा को कुचलने का माध्यम ये बनाया गया है, जिसमें अगर एफआईआर होने पर सीधा बच्चा जेल जाएगा, उसका कैरियर चौपट होगा और या तो वो सुसाइड करेगा। तो ऐसे काले कानून के विरोध में आज स्वर्ण समाज इकट्ठा हुआ है, सभी समाज का समर्थन प्राप्त हुआ है और ये आंदोलन का पहला चरण है। पहला चरण, इसके बाद अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। और आपको बता दें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे देने के बाद जो है एमपी गवर्नमेंट ने इसको लागू कर दिया। मैं आप भाइयों के माध्यम से आह्वान करता हूँ, मांग करता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय अवमानना का केस लगाए, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होनी चाहिए मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ। संघर्ष कुमार शर्मा, सर्वब्राह्मण समाज अध्यक्ष रायसेन। आज श्रवण समाज ने अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को बीजेपी कार्यालय में जमा किया है। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, समर समाज के लोगों ने, पूरी समर समाज की जितनी भी जातियाँ थी, उनके प्रमुख लोगों ने एक जुलूस निकालकर भाजपा कार्यालय तक आए हैं। कार्यक्रम उनका महामाया चौक पर था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बच्चे सौंपने का काम किया है। तो आज जैसे ही हमें जानकारी लगी कि समर समाज के लोग बच्चे सौंपने आ रहे हैं, तो बच्चे वो समर समाज के नहीं, वो हिंदुस्तान के बच्चे हैं, हम सभी के बच्चे हैं। तो उन बच्चों के लिए हमने स्वागत की बड़ी तैयारी की थी। आपने देखा होगा कि भाजपा कार्यालय में पहली बार गैलरी लगी हुई थी, क्योंकि बच्चों का वैसा था। बच्चों को बाकायदा उनको लिया गया, वहाँ से उनको तिलक लगाया गया, उन पर फूल बरसाया गया और चाय, पानी, नाश्ता सब व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। तो जिस प्रकार का ज्ञापन मुझे अभी प्राप्त हुआ समर समाज का, वह ज्ञापन मैं प्रदेश कार्यालय में अक्षरशः प्रेषित वैसा का वैसा करूंगा। उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। उचित तरीके से, उचित स्थान पर, उचित बात को उचित समय पर मैं पहुंचा दूंगा। ये समर समाज से मैं वादा करता हूं। उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया कि भाजपा के माध्यम से उनकी बात जा सकती है, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपना विश्वास जताया। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, निश्चित ही समर समाज का भी ये कार्यालय है, हमारी ओबीसी समाज का भी कार्यालय है, हमारी अनुसूचित जनजाति का भी कार्यालय है, अनुसूचित जाति का भी कार्यालय है, ये सभी का कार्यालय है। उन्होंने इस कार्यालय को अपने घर की तरह समझा, इसको अपना, उनको लगा कि हमें अधिकार मिल सकते हैं, तो हम उनकी बात रखेंगे। अगर उनके हित में जो भी बात है, उनको कुछ ऐसा लग रहा है गलत है, उसको प्रयास करेंगे। आज आप लोग यूजीसी कानून का विरोध करने आए, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जो यूजीसी काला कानून बंद हो, जो हमारे बच्चों का भविष्य है। यदि ये भविष्य मतलब शासन ने काला कानून वापस नहीं तो हमारे बच्चों खुदकुशी करेंगे, उनमें से बड़ा अन्याय हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप लोग विरोध के माध्यम से? यदि काला कानून वापस नहीं हो, सरकार गिर सकती है। क्या नाम लिखती है? कल्पना सक्सेना। आज रायसेन में सवर समाज ने यूजीसी काले कानून को वापस लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय रायसेन में बच्चे जमा कर रहे हैं। हमारा केंद्र सरकार को सीधा एक मैसेज दिया है कि हमारे साथ अन्याय मत करो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सवर समाज ने ये सींचा है और आज बट वृक्ष बनाया है। हमारा यह भी कहना है, हिंदू समाज की एकता को भंग मत करो। सरकार का यह कानून गलत है, क्योंकि जिस समिति में
31 सदस्य थे, उसमें 16 सदस्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार के थे। उन सांसदों को विरोध करना था, उन्हें अंदाज लगाना था कि किस तरीके से सड़कों पर उबाला जाएगा। तो ये आक्रोश है, हम इसके माध्यम से एक और हमने बड़ा संदेश दिया है कि हम हिंदुओं में बंटने नहीं देंगे, लेकिन मिलकर सड़कों पर भी संघर्ष करेंगे। क्या नाम आपका? हरीश मिश्रा। कहना चाहेंगे, आप लोगों ने आज यूजीसी बिल का विरोध किया है, क्या कहना चाहेंगे? आज जो है सवर्ण समाज ने यूजीसी बिल के विरोध में एक रैली के रूप में भाजपा कार्यालय में बच्चों जमा करो आंदोलन का आयोजन किया था, जो कि बहुत ही बढ़िया रहा। और बीजेपी कार्यालय में भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं अध्यक्ष जी द्वारा की गई थी। बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया और बच्चों पर फूल वर्षा की, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी मांगे हैं उनको केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से पहुंचाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय समस्त बीजेपी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इस बात को अच्छे से सुना और हमारी मांग को ऊपर पहुंचाने का आश्वासन दिया। जय हिंद। संदीप दुबे। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। तालोद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम का 131वां एपिसोड तालोद म्यूनिसिपैलिटी की कॉरपोरेटर राधाबेन सुरेश भाई प्रजापति के घर पर सामूहिक रूप से देखा गया। इस अवसर पर तालोद प्रांत के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह बरैया, शहर अध्यक्ष कौशल भाई गज्जर, कॉरपोरेटर्स गुरवंत सिंह सोलंकी समेत आसपास के लोग भी मौजूद थे और सभी ने मिलकर मन की बात कार्यक्रम का आनंद लिया। साबरकांठा से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप परमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।